हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बृहस्पति कोचिंग में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी दिक्कत भी आती है ना। जब हम पहली बार कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा होता है, लेकिन हम लोग इसको बहुत आसानी से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है इसमें। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इसको किससे हल करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। समझ में आ गया? इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब हमें पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, तो वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होती है ना। हम इसी को एक और रूप में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना हिंदी में लिखने में काफी टाइम लग जाता है, तो इसको शॉर्ट में भी इस तरीके से लिखा जाता है, a बराबर dq+r। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। इसी की सहायता से हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 हो गया हमारा। ठीक है, अब इतने बात तो समझ में आ गई ना कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। इसी के सहायता से हम इस सवाल को हल करने वाले हैं। तो अभी अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर bq+r, यहाँ पर अगर हम इन सब को लिख लें 6q+1 6q+3 6q+5, ये वाला है ना, इन सभी को अगर हम लिख रहे हैं तो सभी में तुम्हें क्या दिख रहा है? b बराबर कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है ना। b बराबर कितना है, कितना दिया हुआ है प्रश्न में? 6 दिया है, इसलिए हम यहाँ पर b बराबर यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में b बराबर 6 रखने पर, b बराबर 6 रखने पर। समझ में आ गया ना कि हम b क्यों रख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है यहाँ पर कोई भी संख्या 2 दिया रहता है तो हम b बराबर 2 रखते, 4 दिया रहता है तो हम 4 रखते। समझ में आया ना। तो हम यहाँ पर b बराबर 6 रख रहे हैं क्योंकि प्रश्न में हमें दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें रख देंगे तो ये हमारा कैसे हो जाएगा? a बराबर b की जगह पे कितना हो जाएगा? 6q+r। ये समझ में आएगा ना ये कैसे है। यहाँ पर हमने केवल समीकरण देख लीजिए, सेम है। a की जगह पर a लिख दिया है, क्यों r की जगह पे r है, क्यों की जगह क्यों, बस b की जगह पे 6 कर दिया है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर समझने की बात है, हम सवाल को हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये है इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। ये क्या है? भाजक है। ये क्या है? ये आपका शेषफल है। क्या होता है? शेषफल। आपने देखा होगा कि हमेशा जो शेषफल का मान होता है वह भाजक से कम होता है। मतलब कि r अगर यहाँ पर जो r का मान हो गया वो इससे कम होगा, मतलब कि वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 या 7 नहीं हो सकता है। समझ में आया ना। r का मान, शेषफल का मान सदैव भाजक से कम होता है, ये चीज समझ लीजिएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये काम की बात है। अच्छा, कैसे कम होता वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 को भाग दिया 2 से। ठीक है, 4 को किससे भाग दिया? 2 से। तो 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पे 4, तो कितना आ गया? 0 आया। देखिए शेषफल का मान भाजक से कितना है? ये शेषफल है, ये भाजक है, तो शेषफल कम है कि नहीं? ये कम ही रहता है, मतलब कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, भाजक के बराबर नहीं होता।
इससे कम ही होता है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, ये चीज है, वो कम होगा सदैव, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब एक कम हो, दो कम हो, कितना कम हो वो डिपेंड नहीं करता। लेकिन आपको यहाँ पर अब ये ध्यान में समझ में आ गया होगा कि r बराबर 0 होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा, इसलिए हम 6 नहीं लिख रहे हैं। समझ में आया ना? ऐसा r बराबर इतने मान हो सकते हैं, क्योंकि r का मान सदैव भाजक से, मतलब कि यहाँ पर 6 भाजक तो 6 से कम होंगे, तो 6 से कम संख्याएं कौन कौन सी होती है, यही होती है। अब ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग सवाल को हल करते हैं। अब हमें देखिए करना क्या है, हमें करना यह है कि इस r की जगह पर हमें ये मान एक एक करके रख देने हैं। चलिए रखना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं सर्वप्रथम r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो अगर हम लोग r बराबर 0 रख देंगे तो भाई यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, a बराबर 6q का 6q ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। r बराबर हम कितना रख रहे हैं, 0, मतलब r जहां पर हम वहां पे कितना लिखेंगे, 0। और अब इसको अगर हम हल करेंगे, मान लीजिए अब हम किसी संख्या में शून्य जोड़ते हैं, तो आपको भी पता होता है कि वही संख्या होती, संख्या नहीं बदलती, मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 6q, कितना हो जाएगा, 6q। अब हमें क्या करना है, देखिए क्योंकि हमें भाज्य भाज्य पता लगाना है, हमें सम विषम देखना है ना। कोई भी धनात्मक यहाँ पर विषम रहना चाहिए था, ये गलती से लिखा नहीं, हमने भूल गए थे, यहाँ पे पहले हम इसको सुधार लेते हैं। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक, विषम पूर्णांक, हमें सम विषम, आपको भी पता होगा ना कि जो भी संख्याएं दो से भाज्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं ना। दो प्रकार की संख्याएं, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। तो अगर किसी संख्या में 2 से भाग चला जाता है, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, है ना, तो ये सब सम संख्याएं हैं। मतलब अभी इसमें 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, कट जा रही है, तो ये सम संख्या है। और मान लीजिए किसी भी संख्या में अगर 2 से भाग नहीं जाता तब उनको क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे मान लीजिए 3, अभी हम 3 को 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, शेषफल देखिए 1 बच रहा है, तो ये कैसी संख्या है, 3 क्या है, एक विषम संख्या है। सम विषम समझ में आया ना। सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग चला जाता है, और अगर भाग नहीं जाता 2 से तो उसी संख्या को क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये रफ कार्य था इसलिए हम मिटा देते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि 6q जो दिया हुआ है, इसको हम अगर 6q को हम 2 से भाग देंगे तो क्या है, 2 से भाग चला जाएगा, देख लेते हैं। देखो ये 2 तिहाई 6 भाग जा रहा है ना। हम यहाँ पर इसको काटेंगे नहीं, ऐसे लिखे दे रहे हैं, आप समझने के लिए था और हमने समझा दिया है 6q। यहाँ पे लिख लेना है जो कि ऐसे लिख देंगे बगल में, जो कि 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है, विभाज्य है। समझ में आया। अब हम इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 r की जगह पर सेम सेम लिखते जाएंगे। r बराबर 1 रखने पर, बस अब आसान हो गया है ना, r बराबर 1 रखने पर। तो अगर हम r बराबर 1 रखेंगे तो भाई ये तो हमारा a का a ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, प्लस r की जगह पर हम कितना रख रहे हैं, 1, तो ये 1 हो जाएगा। अब इसमें भी हमें 2 से, क्योंकि हमें विषम सम पता करना है तो हम इसको भी क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको, मान लीजिए अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं, 2 तिहाई 6, ये तो कट जा रहा है, लेकिन ये नहीं कटेगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता है, तो ये क्या है, विषम है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सही कर दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए लिख दिया था हमने। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6q + 1, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, जो कि 2 से
विभाज्य नहीं है। समझ में आ गया ना ये। अब हम इसके बाद हल कर लेते हैं, इसमें क्या होता है। अब हमें एक रख दिया, अब हम दो रखेंगे। r बराबर, चल नहीं रहा है, r बराबर 2 रखने पर, तो अगर हम r बराबर 2 रखेंगे, ये इसी में तो रख रहे हैं, तो ये a बराबर 6q प्लस 2 हो जाएगा। तो अब हम इसको भी 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो देखिए अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 2 त्याई 6, भाग चला जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। तो यहाँ पे 6q प्लस 2 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है, विभाज्य है। देख लिया ना हमने किस तरीके से किया। अब r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 3, ऐसे हो जाएगा ना। अब इसको भी हम 2 से, सभी को 2 से भाग देते जाना है। जो भाज्य विभाज्य होगा उसको लिख देना है कि हाँ विभाज्य है, और अगर विभाज्य होगा तो वही संख्या क्या होगी, सम भी होगी। तो इसको भी 2 से भाग करके देख लेते हैं। देखिए 2 त्याई 6, 2 से 6 का भाग चला जा रहा है ना, 6 2 से कट जा रहा है, लेकिन 3 2 से नहीं कटेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं 6q प्लस 3, 2 से अभाज्य लिख सकते हैं हम, या फिर लिख सकते हैं कि विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। समझ में आ गया। अब r बराबर कितना रख देंगे, 4, तो a बराबर 6q प्लस 4। अब इसको भी क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे आसानी से। देखिए 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, 2 को दूनी 4, कट जा रहा है ना आसानी से। अब कट जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 6q प्लस 4, इसका मतलब ये क्या है, 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है। अब क्या करेंगे, r बराबर 5 रखने पर, अगर मान लीजिए हम r बराबर 5 रख देंगे तो ये a बराबर 6q प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। अभी अब इसको 2 से भाग देंगे, क्या होगा, 2 के पहाड़े में 6 आता है ना, तो 2 त्याई 6 कट जाएगा। 2 की पहाड़े में 5 आता है, नहीं आता, इसलिए इसका मतलब ये भी है, क्या हुआ कि ये भी जो संख्या है वो भी क्या है कि 2 से विभाज्य नहीं। हम उसी को यहाँ पे लिख देंगे, 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब देखो ये सवाल हल हो गया, सवाल हल हो गया मतलब ये है कि अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें से कौन से धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, ठीक है, और कौन से विषम पूर्णांक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या पूछा है कि विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 6q प्लस 1 है, ये देखिए 6q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये क्या हुआ कि ये विषम है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः 6q कामा 6q प्लस 2 कामा 6q प्लस 4 सम पूर्णांक हैं, सम पूर्णांक हैं, ठीक है। और 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 कामा 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक
हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। विषम पूर्णांक क्यों है? क्योंकि भाई इनमें देखिए 2 से भाग नहीं जा रहा है। 6q + 1 2 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद ये देखिए विभाज्य है, और ये देखिए नहीं है, 3 नहीं है तो हमने यहाँ पर लिख दिया। 5 भी नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है तो हमने यहाँ पर 5 भी लिख दिया। तो हमें इस सवाल में इतना बताना था कि ये 6q + 1 6q + 3 6q + 5 ये विषम पूर्णांक हैं या नहीं, या है तो कैसे हैं। तो हमने 2 से भाग दे करके बता दिया है। आपको भी ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको हल किया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a = bq + r। तो अगर मान लीजिए हमने इसकी इससे तुलना कर देते हैं, तो b बराबर कितना दिया हुआ है, इसमें 6 दिया हुआ है, तो हमने b बराबर क्या रख दिया, 6 रखने पर तो हमें ये समीकरण प्राप्त हो गया, a बराबर 6q + r। तो अब जहां पर देखिए हमें पता है कि जो शेषफल होता है वो सदैव भाजक से कम होता है। इसका मतलब कि जो शेषफल का मान होगा वो भाजक से कम, मतलब कि 6 से कम होगा। तो 6 से कम कौन सी संख्या होती है, 5 4 3 2 1 0, यही होती ना। तो हमने इनको यहाँ पर रख दिया है, उन संख्याओं को 2 से भाग दे दिया है। तो जिसमें पूरा पूरा भाग चला गया है वो सम पूर्णांक है, जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं गया है वो विषम पूर्णांक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको सवाल समझ में आया है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।